महाभारत का भीषण युद्ध। धर्म और अधर्म की इस महागाथा में अनगिनत वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन एक वीर की मृत्यु जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया, वो थी अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। क्या वाकई में अभिमन्यु की मृत्यु सिर्फ एक युद्ध नीति का शिकार थी, या फिर इसके पीछे छिपे थे कुछ और गहरे राज, कुछ अनकहे सवाल जिनके जवाब आज तक इतिहास के पन्नों में दफन हैं। आज हेरेंद्रा टीवी चैनल पर हम उठाएंगे रहस्य का पर्दा, जानेंगे अभिमन्यु की मृत्यु के 4 छिपे कारण जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। महाभारत की कहानी में अभिमन्यु की वीरता के किस्से जग जाहिर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी यह वीरता ही उनके अंत का कारण बनी। कहा जाता है कि अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की कला सीख ली थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। चक्रव्यूह से बाहर निकलने का ज्ञान, वो ज्ञान जो शायद अभिमन्यु को मौत के मुंह से बचा सकता था, वो उन्हें कभी नहीं मिल पाया। क्या यह महज एक संयोग था या फिर नियति का कोई क्रूर खेल? कुछ विद्वान मानते हैं कि अभिमन्यु का अधूरा ज्ञान दरअसल नियति का एक ऐसा धागा था जो उन्हें महाभारत के युद्ध में बलिदान होने के लिए खींच लाया। कल्पना कीजिए, अगर अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने का ज्ञान होता तो क्या महाभारत का युद्ध उस मोड़ पर पहुंच पाता? क्या धर्म की स्थापना के लिए उनका बलिदान आवश्यक था? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं, इतिहास के गर्भ में दफन। लेकिन एक बात तो तय है, अभिमन्यु का अधूरा ज्ञान, उनकी वीरता और उनका बलिदान, ये सब मिलकर महाभारत की कहानी को और भी अधिक मार्मिक और अविस्मरणीय बनाते हैं। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे हम और भी गहराई से जानेंगे अभिमन्यु की मृत्यु के पीछे छिपे रहस्यों को। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन की प्रतिद्वंदिता किसी से छिपी नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी प्रतिद्वंदिता का शिकार हुए थे अभिमन्यु? कर्ण, जो स्वयं एक महान योद्धा थे, उन्होंने अभिमन्यु पर वार कर उनकी जान ली। लेकिन क्या यह इतना आसान था? क्या एक योद्धा इतनी आसानी से एक बच्चे पर वार कर सकता है? कर्ण के जीवन पर नजर डालें तो पता चलता है कि वो स्वयं एक शाप से बंधे थे। मां कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध करना पड़ा। यही नहीं, इंद्रदेव को दिए अपने कवच और कुंडल के कारण उनकी शक्तियां भी सीमित थीं। कहते हैं कि कर्ण की यह मजबूरी, उनका शापित जीवन, यही अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बना। कल्पना कीजिए, अगर कर्ण शापित न होते, अगर उनकी शक्तियां सीमित न होती, तो क्या वो अभिमन्यु पर वार करते? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है, लेकिन एक बात तो तय है, कर्ण का शाप और अभिमन्यु की मृत्यु, ये दोनों घटनाएं महाभारत के युद्ध में एक दुखद मोड़ लेकर आईं। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में फंसने की घटना महाभारत के युद्ध के सबसे दुखद प्रसंगों में से एक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस समय अभिमन्यु कौरवों से घिरे हुए थे, उस समय पांडव कहां थे? कहते हैं कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे, तब युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव कौरवों के साथ अन्य मोर्चों पर युद्ध कर रहे थे। अर्जुन और श्री कृष्ण कौरव सेना के एक बड़े हिस्से को युद्ध भूमि से दूर ले गए थे। क्या यह महज एक संयोग था या फिर कौरवों की सोची समझी चाल? दुर्योधन और द्रोणाचार्य जानते थे कि अभिमन्यु एक वीर योद्धा है, लेकिन वो अभी भी युद्ध कला में निपुण नहीं है। वो यह भी जानते थे कि अर्जुन के होते हुए अभिमन्यु को मारना असंभव है। ऐसे में उन्होंने यह रणनीति बनाई कि अर्जुन और श्री कृष्ण को युद्ध भूमि से दूर ले जाया जाए और मौका पाकर अभिमन्यु पर हमला कर दिया जाए। पांडवों की अनुपस्थिति ने कौरवों को अभिमन्यु को मारने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि युद्ध में रणनीति और चालाकी कितनी महत्वपूर्ण होती है। अभिमन्यु की मृत्यु का रहस्य आज भी इतिहास के पन्नों में उलझा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि श्री कृष्ण, जो स्वयं ईश्वर का अवतार थे, जिन्हें भविष्य का ज्ञान था, उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? क्यों उन्होंने चुपचाप एक वीर योद्धा को मृत्यु के मुंह में जाते देखा?
कुछ विद्वान मानते हैं कि श्री कृष्ण की मौन स्वीकृति भी महाभारत के युद्ध की एक रणनीति थी। श्री कृष्ण जानते थे कि अभिमन्यु की मृत्यु अर्जुन के क्रोध को भड़का देगी और उन्हें अधर्म के विरुद्ध लड़ने के लिए और भी अधिक प्रेरित करेगी। कहते हैं कि अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन का क्रोध सागर की तरह उमड़ पड़ा था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेंगे, अन्यथा स्वयं अग्नि समाधि ले लेंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के क्रोध की ज्वाला ही अधर्म का अंत करेगी और धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगी। अभिमन्यु की मृत्यु एक दुखद घटना थी, लेकिन शायद यह धर्म की स्थापना के लिए एक आवश्यक बलिदान था। महाभारत के युद्ध के बाद की शांत शाम, सूरज डूब रहा था, मानो धरती भी वीरों के बलिदान पर शोक मना रही हो। अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत थी। ये हमें सिखाती है कि जीवन में हर कर्म का एक गहरा अर्थ और उद्देश्य होता है। अधूरा ज्ञान, कर्तव्य और नियति, ये सब मिलकर हमारे जीवन की पटकथा लिखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप महाभारत के और भी रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल हरेंद्रा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।